इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्लेट टेक्टोनिक का कंसेप्ट है हम ज्योग्राफी में, वो क्या है। बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है जो कि एक रिफाइंड थ्योरी है। उससे पहले भी कई थ्योरीज आई थी जिन्होंने कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की जो अर्थ के कंटिनेंट हैं वो कैसे मूव हुए हैं, कैसे अपनी जगह से वो चेंज हुए हैं, क्या उसके पीछे फोर्सेस रही, क्या मैकेनिज्म रहा। लेकिन कोई ऐसी थ्योरी प्रूव नहीं कर पाई कि सारी चीज़ों को जो एक्सेप्टेबल हो। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी उसने उन पुरानी थ्योरीज का हेल्प लेके, उसके जो अच्छी चीज़ें थी उनको लेके और कुछ न्यू चीज़ें ऐड करके एक थ्योरी निकाली जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है आज। तो बेसिकली जो प्रीवियस थ्योरी थी उन पहले थी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें बताया था वैगनर ने कि कैसे कंटिनेंट मूव हुए। पर लेकिन वो कंसेप्ट गलत था, जो उन्होंने फोर्सेस बताई थी वो गलत थी, जो उन्होंने बताया था कि ऐसे अलग हुए तो वो चीज़ें गलत थी। उसके बाद आई सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। वो उसने कुछ हद तक बताया लेकिन उसने सी फ्लोर के बारे में बताया। लेकिन उसके बाद आई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसने बताया कि कैसे जो है अर्थ के जो कंटिनेंट है वो हिस्टोरिकली कैसे वो मूव करते रहे हैं। बेसिकली इस थ्योरी को जो डेवलप हुई थी ये हुई थी 1967 में मैकेंजी और पार्कर के द्वारा। तो इन लोगों ने बताया था कि कैसे प्लेट मूव होती है अर्थ की। तो बेसिकली बात उठती है कि प्लेट होती क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है 3 लेयर से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो अर्थ का अपर लेयर है क्रस्ट, उसकी जो क्रस्ट को हम बोलते हैं जो सॉलिड होता है, ठीक है। तो उसके नीचे मेंटल है, जो मेंटल को हम सब फर्दर सब डिवाइड करते हैं। जो मेंटल का अपर पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एस्टोनोस्फेयर। बेसिकली वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसी के ऊपर ये प्लेट्स मूव करती हैं। अब ये प्लेट्स होती क्या है, प्लेट्स जनरली क्या है, जो क्रस्ट है ना वो ब्रेक हो रखी है, ठीक है। मेजरली 7 प्लेट्स हैं, जो क्रस्ट जो है अपने अर्थ की क्रस्ट मेजरली 7 बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। और कुछ माइनर प्लेट भी हैं। तो बेसिकली ये प्लेट मूव करती है एस्टेनोस्फेयर के ऊपर। एस्टेनोस्फेयर क्या है, मेंटल का अपर पार्ट है जो जेली लाइक सब्सटेंस है, पूरा सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, जेली लाइक सब्सटेंस है। तो उसके ऊपर मूव करती है प्लेट से। तो इन प्लेट को मूव करवाने की फोर्सेस क्या है, तो वो बताया था कि ये नीचे क्या चलते हैं, कन्वेक्शन करंट चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे थर्मल ग्रेडियंट इतना ज़्यादा होता है, इस वजह से जो कंडक्शन करंट होते हैं उनकी वजह से जो अर्थ की जो अपर लेयर है क्रस्ट वो मूव करती है, ठीक है। जो अब बात आती है कि सिर्फ क्या क्रस्ट मूव करती है, सिर्फ उसका कुछ मेंटल का पार्ट भी मूव करता है। तो हम इसमें क्या कहते हैं कि जो लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर ऐसी लेयर है अर्थ की जिसमें क्रस्ट और मेंटल दोनों का कुछ पार्ट है, ठीक। तो अपर मेंटल और टोटल क्रस्ट जो है उसको मिलके एक लिथोस्फेयर बनती है। ये मूव करती है स्टेनोस्फेयर पे। तो अब बात आती है टाइप्स कितने तरह की प्लेट्स होती हैं। बेसिकली प्लेट 2 तरह की होती है, उनके कंपोजिशन में देखा जाए तो एक होता है कि बेसाल्टिक प्लेट, एक होता है ग्रेनाइटिक प्लेट। जो बेसाल्टिक प्लेट होती है वो बेसिकली हैवी होती है, उसकी डेंसिटी जो होती है उसकी 2.9 समथिंग, 2.9 से 3 कहते हैं 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो कंटिनेंटल प्लेट होती हैं उनकी डेंसिटी कम होती है, वो लाइट होती है। बेसिकली उनकी होती है 2.5 समथिंग या 2.3 भी कहते हैं, 2.3 समथिंग उनकी डेंसिटी होती है, 2.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो बेसिकली होता क्या है कि जब 2 प्लेट, डिफरेंट प्लेट, एक कंटिनेंटल प्लेट एक ओशनिक प्लेट अगर मूव करेंगी तो 3 तरह से उनकी मूवमेंट हो सकती है। या तो वो कन्वर्ज करेंगी, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, जब कन्वर्ज करेंगी तो तोड़ेंगी, तो जब दोनों मिलेंगी तो वो डिस्ट्रक्ट, उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। जब वो डाइवर्ज करेंगी तो क्या होगा कि कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री बोलेंगे। क्यों कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे, क्योंकि जब वो डाइवर्ज करेंगी तो मैग्मा राइज होगा तो वो रिजिस बनाएगा, तो इस वजह से हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। एक होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, उसमें बेसिकली क्या होता है, उसमें हॉरिजॉन्टल 2 प्लेट्स पैरेलल मूव करती हैं एक दूसरे के, ना वो डाइवर्ज ना वो कन्वर्ज होती हैं, वो एक दूसरे के पैरेलली मूव करती हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ इस इन कॉपी के एग्जांपल से। जैसे कि अब ये मान लो ये कंटिनेंटल प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है। ये मत देखो कि इसकी विड्थ ज्यादा है, इसकी विड्थ कम है। बेसिकली भले ही इसकी विड्थ ज्यादा है लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो लाइटर मटेरियल से है, ठीक है। ये विड्थ इसकी कम है लेकिन इसका जो कंपोजिशन है वो हैवी है, ठीक है। वो बसाल्ट से ग्रेनाइट है। तो बेसिकली मान लो कंटिनेंट है, ये ओशन है। अगर ओशनिक प्लेट कंटिनेंट प्लेट कन्वर्ज करेगी तो होगा क्या कि जो ओशनिक प्लेट है वो सबमर्ज कर जाएगी, मतलब डूब जाएगी तो क्या होगा कि वो नीचे जाके मेंटल में जाके पिघलना शुरू हो जाएगी। तो पिघलने के बाद वो कंटिनेंटल प्लेट के ऊपर
आना शुरू करेगी और नीचे से यहाँ आके वॉल्केनिक इरप्शन होंगे कंटिनेंट के ऊपर, क्योंकि जो प्लेट नीचे जा रही है वो नीचे जाके गलेगी, वो गलने के बाद वो लाइटर मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा, तो ऊपर जहाँ से उसको स्पेस मिलेगा, जहाँ से लाइट क्रस्ट होगी वहाँ से ऊपर निकल आएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, जब कंटिनेंट और ओशनिक प्लेट कन्वर्ज होएगी तो हमें उनकी प्लेट बाउंड्री पे हमें वॉल्केनो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर ये दोनों प्लेट ही क्या नाम है उसका कंटिनेंट कंटिनेंट प्लेट हो, ये भी कंटिनेंट ये भी कंटिनेंट, तो अब बेसिकली इसमें होगा क्या कि दोनों की विड्थ सेम है, दोनों ग्रेनाइट की बनी हुई है, दोनों की डेंसिटी सेम है, तो बेसिकली इसमें सबमर्जेंस नहीं होगा, इसमें क्या होगा, फोल्डिंग होगी, मीन्स की क्योंकि दोनों सेम पावर दोनों में, तो इसमें होगा क्या कि इसमें क्या होगा, दोनों कोई भी सबमर्ज होने के बजाय दोनों एक दूसरे पर अपवेल हो जाएंगी दोनों, तो इससे क्या होगा, फोल्ड माउंटेन क्रिएट होंगे, क्योंकि नीचे तो कोई जा नहीं रही, तो बेसिकली इससे क्या बनेंगे, फोल्ड माउंटेन, जैसे अपने इंडिया में हिमालय जो है, तो जो अब फोल्ड जो कंटिनेंट कन्वर्ज होने से, तो हमें कुछ इस जो इनकी प्लेट बाउंड्री पे हमें सिर्फ अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, ना कि वॉल्केनिक इरप्शन, क्योंकि नीचे कुछ गया ही नहीं है जो मेल्ट होकर ऊपर आया एज अ वॉल्केनो के रूप में, तो ऐसी प्लेट बाउंड्री में हमें ये देखने को नहीं मिलेगा।